महान्य का रंग। दो राजा था, खरंग सिंह और करंक सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राज्यों को दुश्मनी का कारण नहीं पता था, बस दुश्मनी थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राज्यों की सेना और इनके मंत्री इनके बिना वचन के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन करंक सिंह और खरंक सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्हें दोनों राज्यों को झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्य की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वही मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राज्यों को पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राज्यों को मंत्रियों ने एक कीमती महीन ललकार दो थी। निशान समय पर करंक सिंह और खरंक सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। एक पेड़ की इस तरफ अपनी सीमा में था, दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ की करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, फिर उनकी नजर पेड़ पर लटकी मंगिया पर पड़ी। खरंक सिंह ने मंगिया को देखकर कहा, वहाँ कितनी बढ़िया मंगिया है, लाल रंग की। इस मंगिया में जोड़े रतन इसकी खूबसूरती को और अधिकार बढ़ा रहे हैं। करंक सिंह ने कहा, क्या कर रहे हो करंक सिंह? मंगिया बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफेद रंग की है और इस पर मोती चूड़ों हैं। खरंक सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। एक यह मंगिया लाल रंग की है और इस पर रतन जोड़े हैं। अब करंक सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोलने लगता है, तुम अधे हो गया हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते? मैं कहाँ रहूं कि मंगिया सफेद हैं और इस पर मोती चूर हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खरंक सिंह ने तलवार निकाल ली। खरंक सिंह कहा, पीछे हटो वाले थे, उन्हें भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। वे उसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़। वह छिपे दोनों राज्य के महामंत्री सामने आ गया। वे बोले, राज रूठिए, रूठने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेना, मैं ही समझाती हैं। क्यों मतलब? दोनों राज ने चौंक कर पूछा।